ये कह रहा था कि बंगाल इलेक्शन होने वाला है। कुछ दिनों के बाद ये अनाउंस हो जाएगा कि इलेक्शन कब होना है। तमाम तर पार्टियां लड़ेगी। वहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत ममता बनर्जी हैं और एमआईएम की तरफ से बार बार लोग कह रहे हैं कि उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और सब कोई चुनाव लड़ता है, हर पार्टियां लड़ती है। उसी तरीके से कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। और अब बंगाल की जनता को तय करना है कि ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है तो पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि बंगाल की जो विकास रुकी हुई है उसको पुनः दोबारा विकास को आगे बढ़ाया जाए। अगर वो बंगाल की जनता तय करेगी किसको वोट करना है। एमआईएम का क्या, लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र में तो सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो भी लड़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बंगाल की जनता तय करेगी कि वो अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं टीएमसी को या नहीं पहुंचा रहे हैं, क्या उनसे फायदा होगा, ये बंगाल की जनता खुद वहां की जनता तय करेगी। पार्टियों को, हम ममता दीदी को भी कहना चाहते हैं कि आप हमें अपने इतिहाद में रखिएगा। अगर आप इन सेकुलर पार्टीज का वजूद चाहती हैं और आप फाशिस्ट ताकतों को रोकना चाहती हैं तो आप ओवैसी साहब का साथ लेकर के चलिए। अगर आपने ओवैसी साहब का साथ न लिया तो आपका भी शायद वही हश्र हो जाए जो बिहार के अंदर सेकुलर पार्टीज का हुआ है। वो हमें ओवैसी साहब को बारहा वो जो ये बात कहते हैं, आज हम उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने क्या किया है। आपने आज फाशिस्ट ताकतों को वजूद में लाने के लिए आपका किरदार सबसे अहम है, इसलिए कि आपने ओवैसी साहब की ताकत को ताकत नहीं माना। आपने इस मुल्क के कमजोर तबके की आवाज को दबाया। हम बस अपनी बात को यहीं पर खत्म करते हैं। 2022 इलेक्शन आना है। हम एक मर्तबा फिर राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से, मायावती जी से और तमाम सेकुलर पार्टीज के जिम्मेदारान से कहना चाहते हैं कि मिलकर बैठकर सर जोड़कर बातें कीजिए और गौर कीजिए। और जैसा हमारे हकीम साहब ने कहा कि आप दारुस्सलाम जाइए, दारुस्सलाम नहीं जाना चाहते, आप कहीं एक जगह बैठ करके मीटिंग कीजिए, ओवैसी साहब का साथ लीजिए। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ओवैसी साहब के अंदर जो सियासी शूर है, हिंदुस्तान के किसी और लीडर को वो शूर हासिल नहीं है। इसलिए इस शूर का फायदा उठाइएगा। अगर आपने इस शूर को बेजा समझा और आपने इसका फायदा ना उठाया तो पूरे हिंदुस्तान को इसका नुकसान उठाना होगा। बस यही बात कहता हूँ। शुक्रिया। जिस तरीके से बिहार के अंदर, बिलखुसूस सीमांचल के अंदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान को पैगाम दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा नहीं बल्कि हम किंग मेकर का रूल अदा करने वाले हैं और हम वो पार्टी हैं कि अगर हमसे कोई सेकुलर पार्टी गठबंधन करेगी तो वो फायदे में जाएगी और अगर कोई सेकुलर पार्टी हमसे गठबंधन नहीं करेगी तो वो नुकसान उठाएगी। इस तरीके का नुकसान बिहार के अंदर महागठबंधन ने उठाया है। हम यही कहना चाहेंगे, अब 2021 में बंगाल में इलेक्शन है, ममता दीदी से हम यही कहना चाहेंगे कि वो ओवैसी साहब का साथ लें और इसी तरीके से 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी से, समाजवादी से और बीएसपी से हम यही पैगाम उनको देना चाहेंगे कि वो ओवैसी साहब का साथ लें। ओवैसी साहब इस वक्त मजलूमों की आवाज़ हैं और मैं सीमांचल के दलितों को, मुस्लिमों को, अकलियतों को, पिछड़ों को, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुसूसन सीमांचल के उन नौजवानों ने जो हक अदा किया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। सीमांचल वालों, तुम्हारा परचम पूरे हिंदुस्तान में लहराया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी वाह वाह हो रही है। मैं फिर एक मरतबा सीमांचल वालों को और पूरे बिहार प्रदेश के तमाम मजलिस इत्तेहादुल